औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला अहले बैतिहिल अत्यबीन अल अतहरीन अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या बक़ियतल्लाह, अस्सलामु अलैका या साहिबल अस्र वज़्ज़मान। शब बराअत और विलादत बासादत हज़रत वली असर की आप तमाम नाज़रीन की खिदमत में पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करते हैं और आपकी तरफ से इस जश्न के हकीकी वारिस हज़रत इमाम हसन अस्करी की खिदमत में भी मुबारकबाद पेश करते हैं। यकीनन ये बहुत बड़ा जश्न है, अज़ीम जश्न है। और इस दुआ के साथ में आज के दर्स को शुरू करते हैं कि परवरदिगार इमाम ज़माना के हज़रत वली असर के सदक़े में इस दुनिया को जल्द अज़ जल्द इस बला से, इस करोना वायरस से निजात अता फ़रमा। हमने गुज़िश्ता दर्स में शब बराअत के मुख्तसर आमाल आपकी खिदमत में पेश किए थे और हमने इशारा किया था कि एक और अमल जो शब बराअत में मखसूस है, अंजाम दिया जाता है और अंजाम दिया जाना चाहिए, वो है अरीज़ा लिखने का अमल। और हम और आप बचपन से इस अमल को अंजाम देते हैं और बड़े शौक़ से और बड़े वलवले से इस अमल को हम अंजाम दिया करते हैं। सबसे पहले तो हम अरीज़े का मानी और अरीज़े का मतलब आपकी खिदमत में अर्ज़ करें कि अरीज़ा कहते किसे हैं। दरअसल किसी से कोई बात कहना या किसी से कोई बात चाहना, इसके लिए बहुत से अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। जब एक बड़ा अपने छोटे से कोई बात चाहता है, अपने से छोटे से किसी बात का तकाज़ा करता है, तो उसको हुक्म कहते हैं। जब कोई बराबर का अपने बराबर के इंसान से कोई तकाज़ा करता है, कोई कुछ चाहता है, उसे इल्तमास या गुजारिश कहते हैं। लेकिन जब कोई छोटा अपने बड़े से कुछ चाहता है, उसे अर्ज़ कहते हैं। और इसी अर्ज़ से बना है अरीज़ा। वो इमाम के जो मकाम व मंजिलत में हम सबसे बहुत बड़े हैं और हम उनके सामने इतनी मंजिलत नहीं रखते, लिहाजा ये उसी मंजिल पर है कि जब कोई छोटा अपने बड़े से कुछ चाहता है, उसे अर्ज़ कहते हैं। इसी तरीके से जब हम अपने इमाम से कुछ चाहते हैं, उसे अरीज़ा कहते हैं। अरीज़ा यानी हमारा अपने इमाम से कुछ चाहना। ये एक मखसूस अमल है कि जो कदीमी तारीख़ से अंजाम दिया जाता चला आया है और आज तक शियान हैदर करार इस अमल को अंजाम देते हैं। अरीज़ा 3 सूरतों में हो सकता है। पहली सूरत ये कि इंसान खुदा को अरीज़ा लिखे और जिसको वसीला बना रहा है, मिसाल के तौर पर इमाम ज़माना को वसीला बना रहा है, इमाम ज़माना को वसीला बनाते हुए खुदा को अरीज़ा लिखे कि परवरदिगार इमाम ज़माना की शब विलादत है, इमाम ज़माना को मैं वसीला बना रहा हूँ, इमाम ज़माना के तवस्सुल से मेरी ये दुआ कबूल फरमा और मेरी तमाम ये मुश्किलात के जो मैंने ज़िक्र की हैं, इन मुश्किलात को मुझसे दूर फरमा। ये पहला तरीका अरीज़े का है। दूसरा तरीका अरीज़े का क्या है कि पहला तरीका इंसान खुदा से गुजारिश करे, खुदा से दुआ करे और इमाम को वसीला बनाए। दूसरा तरीका इंसान इमाम से गुजारिश करे और इमाम से कहे कि वो खुदा से दुआ करे या वो खुदा से उसके लिए सिफारिश करें। और ये भी तरीका अपने अंदर एक बहुत ही खूबसूरत तरीका है। क्योंकि हम और आप खुदा के नज़दीक इतनी मंजिलत नहीं रखते, इतना मकाम नहीं रखते कि जितना एक इमाम रखते हैं। हम इमाम तक अपनी बात को पहुँचा रहे हैं ताकि इमाम खुदा तक हमारी बात को पहुंचा दे। ये अरीज़े का दूसरा तरीका है। और अरीज़े की तीसरी शक्ल क्या हो सकती है कि हम खुद इमाम से गुजारिश करें कि आप हमारी मुश्किलात को हल करें, वो भी इस अक़ीदे और इस तसव्वुर के साथ में कि वो कमालात, वो इख्तियारात के जो खुदा ने आपको दिए हैं, उन इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए आप भी ताकत रखते हैं कि ख़ुद हमारी मुश्किलात को हल करें और हमारी ये हाजतें पूरी करें। तीनों तरीक़ों में से जिस तरीके से भी और जिस नीयत से भी अरीज़ा लिखा जाए सही है और एक अहसन अमल है। यानी तीनों में से कोई तरीका ऐसा नहीं है कि जिसे कहा जा सके कि ये तरीका बिदअत है, ये तरीका शिरक है, बल्कि तीनों तरीके खूबसूरत हैं और अच्छे तरीके हैं। क्योंकि हम खुदा से भी अगर गुजारिश करेंगे पहले तरीके में इमाम को वसीला बनाकर, तब भी यह तरीका कुरान के मुताबिक है। कुरान ने कहा है कि वब्तगू इलैहिल वसीला, अल्लाह तक पहुँचने के लिए वसीला तलाश करो। दूसरा तरीका कि अगर हम इमाम से कहें कि आप हमारी दुआओं को खुदा तक पहुंचा दें,
तो ये भी खूबसूरत तरीका, क्योंकि इमाम ज़िंदा व जावेद हैं और वो अमीन हैं, हमारी दुआओं को यकीनन वो खुदा तक पहुंचा देंगे। और तीसरा तरीका कि हम इमाम से कहें कि वो हमारी दुआओं को पूरा करें, तो ये भी बेहतर तरीका है। बहुत से मौक़ों पर तारीख़ में ऐसे वाक़यात पेश आए हैं कि चाहने वाले रसूल की खिदमत में आते थे कि या रसूल अल्लाह, हमारी ये परेशानी को खुदा से दूर करवा दीजिए, दुआ करिए ताकि ये परेशानी दूर हो जाए। रसूल खुदा किसी किसी के लिए दुआ करते थे और किसी किसी के लिए ख़ुद बढ़कर उस परेशानी को दूर करते थे। मसलन अगर किसी की आंखों में बीनाई नहीं है तो उसकी आंखों पर हाथ फेर दिया और वो बीना हो गया। यहाँ पर यह एतराज़ करने का हक़ नहीं है कि आपको या रसूल अल्लाह दुआ करनी चाहिए कि खुदा उसको बीनाई दे, नहीं, बल्कि रसूल खुदा को ख़ुद अल्लाह ने वो इख्तियारात दिए हैं कि बंदों के इन मसाइल को हल कर सकें। लिहाजा तीनों तरीक़ों से अरीज़ा जायज़ है और अरीज़ा तीनों तरीक़ों से लिखा जाना चाहिए। सबसे पहले हम ये भी अर्ज़ करें कि अरीज़ा लिखने का हुक्म किसने दिया। अरीज़ा लिखना बहुत पुरानी रस्म है और हम अगर तारीख़ी कुतुब का मुतालिया करें तो हमें सबसे पहला अरीज़ा जो मिलता है वो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मंसूब है कि ख़ुद इमाम जाफ़र सादिक़ ने हुक्म दिया कि इस तरीके से अरीज़ा लिखा जाए और उसको बहते दरिया में या किसी कुएं में डाल दिया जाए ताकि खुदा परवरदिगार तुम्हारी मुश्किलात को दूर करे। और ख़ुद इसके बाद में इमाम ज़माना की तरफ भी मंसूब किया जाता है कि ख़ुद इमाम ज़माना ने भी हुक्म दिया कि अरीज़ा लिखा जाए। बहरहाल अरीज़ा एक राबते का ज़रिया है, लेकिन राबते का वाहिद ज़रिया नहीं है। ऐसा नहीं है कि फ़कत हम इमाम ज़माना से अरीज़े से ही रब्ता कर सकते हैं। इमाम ज़माना से रब्ता करने के बहुत सारे तरीक़े हैं। जैसे हम इमाम ज़माना से अगर खलबत में और तन्हाई में हो और गुफ्तगू करें और हमारा दिल गमगीन हो इमाम की याद में, हम इमाम को पुकारें, तो ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि इमाम हमारी बातों को ना सुने। लेकिन फिर भी अरीज़ा लिखना अपने अंदर एक कमाल की बात है, अपने अंदर एक ख़ास नौइयत रखता है कि जब इंसान अरीज़ा लिखता है तो एक ख़ास जज्बा उसके दिल में पैदा होता है कि उसका इमाम वक्त ज़िंदा है, उसके वक्त का इमाम ज़िंदा है और वो अपने इमाम को एक अरीज़ा लिख रहा है ताकि उसका इमाम उसकी मुश्किलात से आगाह हो जाए। और ऐसे बहुत से वाक़यात पेश आए हैं कि जब किसी चाहने वाले ने अरीज़ा लिखा, किसी भी मुश्किल के लिए अरीज़ा लिखा, तो इमाम वक्त ने उसकी मुश्किल को दूर किया है। और ये अरीज़ा मंसूब नहीं है कि फ़कत शब बराअत में लिखा जाए, बल्कि जब भी आपको कोई मुश्किल हो आप तभी अरीज़ा लिखें और इस तरीके से बहते दरिया में या फिर कुएं में उस अरीज़े को डाल दें। लेकिन मखसूस शब बराअत से इसलिए है कि आपकी ये शब विलादत है, इमाम वक्त की शब विलादत है, इसलिए हम शब बराअत को मखसूस एक ख़ास तौर पर अरीज़ा लिखते हैं। लिहाजा एक वाक़या एक आलिम दीन का, एक मरजा वक्त का आपकी खिदमत में अर्ज़ करते हैं ताकि हम बेहतर समझ सकें कि किस तरीके से इमाम ज़माना हमारी बातों को सुनते हैं और हमारी मदद करते हैं। एक मरजा वक्त थे जो नजफ़ में रहा करते थे। उनकी ज़िम्मेदारी ये थी कि नजफ़ के तुल्लाब को वो शहरिया तकसीम किया करते थे, वजीफ़ा तकसीम किया करते थे। वो कहते हैं कि एक रात शब जुमा थी और अगला महीना शुरू होने वाला था, यानी महीने की आखिरी रात थी। और जब हमने देखा तो हमारे पास तुल्लाब को देने के लिए पैसे नहीं थे, पैसे ख़त्म हो चुके थे और अगले दिन तुल्लाब आने वाले थे। और ज़ाहिर सी बात है, तुल्लाब आएंगे और हमारे पास पैसे ना हो, लिहाजा ख़ुद तुल्लाब के लिए भी ये एक शर्मिंदगी की बात है और हमारे लिए भी एक शर्मिंदगी की बात है। ये हमारे लिए भी अफसोस का मकाम होगा कि तुल्लाब हमारे दरवाज़े तक आएँ शहरिया लेने के लिए और खाली हाथ चले जाएँ। लिहाजा उन्होंने जो भी कोशिश कर सकते थे की, मगर इंतज़ाम ना हो पाया। बस अचानक बैठे बैठे जहन में ख़्याल आया कि इमाम वक्त को अरीज़ा लिखता हूँ ताकि इमाम मेरी मुश्किल को हल करें। लिहाजा वो कलम उठाते हैं और इमाम वक्त को अपनी मुश्किल लिखते हैं और अपनी मुश्किल लिख कर इमाम वक्त को जब वो अरीज़े को डाल कर आ जाते हैं, अरीज़े को रख कर आ जाते हैं अपने मकाम पर, अरीज़े को पहुँचा देते हैं, अब वो आकर घर में सो जाते हैं। सुबह की नमाज के लिए बेदार होते हैं और जैसे ही सुबह की नमाज से फ़ारिग़ होते हैं, नमाज फ़जर से फ़राग़त हासिल करते हैं, मुसल्ले पे थे कि दरवाज़े पर किसी ने दक़ुल बाब किया।
अब जो दरवाज़ा खोला तो क्या देखा कि शहर का बड़ा ताजिर है, उसने अंदर आने की इजाज़त चाहिए कि मैंने अंदर आने की इजाज़त दी और हमने मुख्तसर सा नाश्ता किया और हमारी गुफ्तगू हुई। अब इसी गुफ्तगू के दरमियान उसने एक पैसों से भरी हुई थैली, एक अशरफ़ी से भरी हुई थैली मेरे हवाले की और कहा कि ये इमाम का माल है और जिस तरीके से भी आप इसे इस्तेमाल करना चाहें उस तरीके से आप इसको इस्तेमाल कीजिएगा। मैंने उस थैली को लिया और जैसे ही मैंने उस थैली को लिया मेरा हाल अजीब हो गया, मेरा हाल मुतग़य्यर हो गया। मैं इमाम वक्त की याद में मसरूफ़ हो गया, गोया मेरा दिल इमाम वक्त की तरफ मुतवज्जे हो गया। अब वापस दरवाज़े पर जाने लगा, उसने खुदा हाफ़िज़ी की। अब मैंने एक आह भरी और तड़प कर कहा, यकीनन आपने अपने चाहने वाले के लिए इतना भी इंतज़ार ना किया कि सूरज तुलू हो जाता, उससे पहले ही मेरी मुश्किल को दूर कर दिया। तो यकीनन ये एक वाक़या है, इस जैसे हज़ारों वाक़ये किताबों में मौजूद हैं इसी हवाले से कि जब चाहने वाले ने अरीज़ा लिखा तो मौला ने अरीज़े के ज़रिए से चाहने वाले की मुश्किल को दूर किया और उसकी हाजत को पूरा किया। हम भी इंशाअल्लाह इस शब बरात अरीज़ा लिखेंगे और ख़ास कर अरीज़े में इमाम को अपना हाल लिखें, अपने अज़ीज़ व अक़ारिब का, अपने घर वालों का, तमाम लोगों की तरफ से तमाम दुआएं रकम करें और ख़ास कर ये दुआ भी रकम करें कि जल्द अज़ जल्द इमाम का ज़ुहूर हो और जल्द अज़ जल्द दुनिया से इस वबा का ख़ात्मा हो इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।